मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, मैं बस ये भाग गई तुम्हारी बुआ जी, अब जाओ पकड़ो उन्हें। यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, जिंदगी में हर इंसान तरस खाने लायक नहीं होता। मैं जो कर रहा था ना उसे केयरफुल रहना, सतर्क रहना कहते हैं, जो तुम्हारी डिक्शनरी में है ही नहीं। हाँ तो एक काम करते हैं ना, कार्तिक के केस को भूल जाते तो बस लोगों पे भरोसा करती फिरो। करूंगी भरोसा। आपके हिसाब से ये कोई कमी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को बदल दूं। मेरी मंगल दीदी ऐसा कहती है कि खुद को दूसरों के हिसाब से बदलने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी, इस छोटे से बॉक्स के अंदर तुम्हारा सबसे बड़ा सपना, तुम्हारे कार्तिक की आजादी है। मिस जिया, क्या हुआ लक्ष्मी? कार्तिक की रिहाई का रास्ता तुम्हारे सामने है और तुम हिचकिचा रही हो। वो क्या है ना, तुम्हारी तरह तुम्हारा ये तोहफा भी चमकीले कागज में लिपटा हुआ कोई छलावा लग रहा है, इसलिए भरोसा नहीं कर पा रही हूँ उस पर। मंगल फंस गई है सोम्या की जाल में और यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा कि कुसुम के संग अब क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पर पंडित जी का फोन आता है मंगल के पास कि भाई मैं काफी दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ और तुम्हें जो पूजा करानी थी अपनी सास के लिए वो तुम आज ही कर लो। अब भाई मंगल किसी तरीके से चली तो गई है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चिंता है कि भाई कुसुम के संग कुछ गलत नहीं हो, लेकिन आदित्य की छुट्टी होती है, आदित्य घर पर ही होता है, तो वो आदित्य के पास छोड़ के चली जाती है। अब इसी बात का सोम्या फायदा उठाती है और सोम्या दोबारा से उसको हैवी डोज दे देती है कुसुम को, जिसके बाद जब वो छत पे जाती है तो एकदम से बेहोश होने लगती है, गिरने लगती है और ऐसा लगता है कि बस गिरने ही वाली है नीचे। और यहाँ पर भाई आदित्य के पापा को भी अटैक कर देती है, मतलब एकदम से धक्का देती है कि जिसके बाद वो गिरते गिरते बच जाते हैं। अब कहीं ना कहीं भाई सोम्या को मौका मिल गया है और यहाँ पर वो बोल ही रही है कि देखो तुम एक काम करो, मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दो। मेरी डॉक्टर से बात भी हुई थी, उन्होंने बोला है कि हम थोड़े दिन ट्रीटमेंट करेंगे और फिर इनको घर भेज देंगे। अब तुम देख रहे हो ना क्या हालत हुई है तुम्हारे पापा की, ये तो भाई कभी भी किसी पर अटैक कर सकते। तो यहाँ पर मंगल तो है नहीं जो समझाएगी, और मंगल हम देख रहे हैं कि भाई वो तो पूजा वगैरह कर रही है अम्मा के नाम की मंदिर में, कई सारी चीजें अपशगुन भी हो जाती है मंदिर में, थाल भी गिर जाता है, प्रसाद भी गिर जाता है। और यहाँ पर वो आदित्य को फोन भी कर रही है, फोन नहीं उठ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं चिंता में है कि भाई कुछ तो होने वाला है और यहाँ पर कुछ हो ही जाता है। अब आदित्य बातों में आ गया सोम्या की, कुसुम को ले गए हैं मेंटल हॉस्पिटल और यहाँ पर कुसुम बहुत चिल्ला रही है, चीख रही है गाड़ी में कि मुझे नहीं जाना है, मुझे घर से दूर नहीं जाना है और तुम देख लो आदित्य तुम क्या कर रहे हो। और यहाँ पर आदित्य और सोम्या उसको ले गए हैं और वहीं हम देखेंगे कि भाई उसको भर्ती कर दिया। अब यहाँ पर तो बहुत बुरा हाल है, हम चारों तरफ पागल लोग हैं और भाई कोई तो चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है और कुसुम को इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है, बार बार आदित्य को याद कर रही है, मंगल को याद कर रही है। तो अब देखते हैं मंगल किस तरीके से यहाँ पर भाई कुसुम को पता लगाती है, क्योंकि सोम्या और आदित्य ने तो मना कर दिया हमें पता नहीं है कहाँ पर है। तो अब देखते हैं मंगल क्या करती है और किस तरीके से इस कुसुम को बचाती है। वही दूसरी तरफ हम देख ही रहे हैं कि भाई गायत्री को मारने के लिए, देखने के लिए कि भाई वाकई में उसकी बॉडी है कि नहीं, जलाने के लिए जिया तो आ जाती है। अब जिया जैसी डेड बॉडी देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर उसको लगता है कि मैं एक बार जला के और देख लेती हूँ उस डेड बॉडी को, और भाई जो आत्मा वगैरह घूम रही है ना, मैं जलाऊंगी तो वो आत्मा भी चली जाएगी। लेकिन इतने में लक्ष्मी आ जाती है, लक्ष्मी उसको और डराने लगती है। अब जिया इतनी डर गई है कि जिया की आवाज चली गई है। जिया घर पर आती है कार्तिक की ये बताने के लिए कि भाई मुझे ना डेड बॉडी वगैरह मिली है, लेकिन उसकी तो आवाज ही नहीं निकल रही है, इतनी ज्यादा डरी हुई है। और इसी बात को लेकर लक्ष्मी उसको घर से बाहर भी निकाल देती है। और लक्ष्मी को पहले तो थोड़ा डर लगता है कि भाई कुछ बोल नहीं देगी, लेकिन यहाँ पर तो उसकी आवाज ही बंद है तो वो कुछ नहीं बोल पाती। और अब देखते हैं कार्तिक को किस तरीके से जेल से बाहर निकालती है लक्ष्मी।